हेलो गाइस, हिंदी नेट टॉपर में मैं मनु आपका फिर से स्वागत करती हूँ। लास्ट टाइम में मैंने आपको प्राकृत भाषा व प्राकृत भाषा में कौन कौन सी भाषाओं के प्रकार हैं वो पढ़ाया था। आज हम जो प्राकृत भाषा के प्रकार हैं उन पर ध्यान देंगे। प्राकृत भाषा के प्रकार मैंने आपको बताया था। प्राकृत में पाली प्राकृत, फिर प्राकृत में भी बहुत सारी आपको बताई थी। शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची, महाराष्ट्री। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे क्योंकि कभी कभी ये मिलान के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज हम शौरसैनी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है शौरसैनी प्राकृत। देखिए, सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ बोली जाती है, तो ये मथुरा के आसपास बोली जाती है। ठीक है, ये मथुरा के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। बोली जाने वाली बोली जाने वाली भाषा है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली भी है। प्रमुख बोली भी है। आचार्य भरत मुनि आचार्य भरत मुनि के अनुसार आचार्य भरत मुनि के अनुसार शौरसैनी नाटकों की शौरसैनी नाटकों की आई होप आपको दिख रहा होगा। शौरसैनी नाटकों की गद्य भाषा थी। ठीक है, देखिए जो जैन समाज है, जैन समाज आपको पता है, जैन समाज दो वर्गों में विभाजित है। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। तो जो दिगंबर जैनाचार्य हैं, दिगंबर जैनाचार्यों ने दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य की रचना शौरसैनी में ही की। देखिए, कुछ जैन साहित्य के अतिरिक्त भी कुछ रचनाएं हैं जो शौरसैनी भाषा में, और थोड़ा वो प्रमुख भी हैं, तो आपको मुझे लगता है कि याद रख लेना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पेपर में आती हैं। जैसे पहली रचना आपने सुनी थी कर्पूर मंजरी, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये राजशेखर द्वारा रचित है। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। दूसरा है चंद्रलेखा, जो रुद्रदास द्वारा रचित है। तीसरी रचना है आनंद सुंदरी, घनश्याम द्वारा रचित है।